QNN1 यानी डबल एन का मतलब ये हुआ कि इसमें दो कॉयल है, देख रहे हैं ना, ये दो कॉयल है। मैग्नेटिकली लैच रिले होता है, यानी कि इसमें डबल कॉयल होते हैं और मैग्नेट होता है। एक बार ये रिले पिकअप हो गया तो इसको पिकअप होकर होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेट है। साथियों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिले के बारे में। ये प्लग इन टाइप रिले बोला जाता है, यानी कि सीधा प्लस रिले बदलना है तो आप खोल के तुरंत डाल दीजिए। पहले क्या होता था, आपको इस तरह से सेल टाइप के रिले यूज होता था। रिले बदलना हो तो इसमें जितने टर्मिनेशन है सब में वायर बदलना पड़ता था, सभी कॉन्टेक्ट में। और रिले का R1 R2 का जो यहाँ पर सप्लाई होती थी वो भी बदलना पड़ता था, है ना। साथ में ये सब टर्मिनेशन बदलना तो बहुत टाइम जाता था, बहुत टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन अब क्या होता है साथियों, आप रिले उठाइए, सीधा बेस ने निकालिए, प्लग कर दीजिए, सीधा सीधी। इसको हम प्लग इन टाइप बोलते हैं। तो ये आप समझ गए, सेल्फ टाइप प्लग इन टाइप में रिले में, है ना। तो हम टाइप्स ऑफ द रिले के बारे में बात करेंगे। तो एक होता है ट्रैक रिले, एक होता है लाइन रिले। ट्रैक रिले मतलब होता है जो ट्रैक के लिए यूज करते हैं फील्ड में, वो ट्रैक रिले होते हैं, है ना। और जो लाइन के लिए होता है वो लाइन में। ट्रैक में तीन तरह के रिले होता है, एक QTA2, QTA2, ए मतलब ACM-नाइज, Q मतलब Q सीरीज है, T मतलब ट्रैक रिले, है ना। ये RE एरिया में यूज होता है। यदि ए नहीं है, QT2 है, तो उसको हम RE एरिया में यूज नहीं करते हैं। RE एरिया हो गया तो QTA2 से हटा करके QT2 से हटा के QT80 लगाना पड़ेगा। ट्रैक रिले में साथियों एक होता है अपना QB80, ठीक है। Q का मतलब Q सीरीज, B का मतलब बायस्ड, A मतलब ACM-नाइज, T मतलब ट्रैक, यानी ट्रैक के लिए यूज करना है। ACM-नाइज रिले है, RE एरिया में लगा सकते हैं। बायस्ड का मतलब साथियों क्या होता है, बायस्ड का मतलब ये होता है कि आप इसका पोलैरिटी नहीं चेंज कर सकते हैं। R1 में आपको प्लस देना पड़ेगा, R2 में माइनस देना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिले पिकअप नहीं होगा। ये जहाँ 450 मीटर ट्रैक की लेंथ ज़्यादा होती है वहाँ यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइन रिले के बारे में। लाइन रिले में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला साथियों न्यूट्रल रिले होता है, एक होता है पोलराइज रिले। तो सबसे ज़्यादा हम न्यूट्रल रिले यूज करते हैं। पोलराइज रिले हमारा ओनली ब्लॉक में यूज होता है, ब्लॉक सर्किट में। और बायस्ड रिले भी आप देख ही लिए, बायस्ड रिले वहाँ लगता है। बायस्ड रिले भी अपने को दोनों वाला ब्लॉक में यूज होता था। लाइन रिले में साथियों हमारा जो लाइन रिले में होता है, एक 24 वोल्ट वाला Q सीरीज का होता है और एक सीमेंस का होता है। तो हम आज बात करेंगे 24 वोल्ट वाली रिले के बारे में, जो आपका EI में यूज होता है। RE एरिया में रिले रूम से बाहर सप्लाई जाने वाली और बाहर से अंदर आने वाली सप्लाई में यूज होता है। तो इसमें यूज होने वाला साथियों लाइन न्यूट्रल रिले होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला QN1, यानी कि Q सीरीज, N मतलब होता है न्यूट्रल रिले, है ना। दूसरा रिले होता है साथियों QNA1, सेम QN1 ही रिले है, इसमें A लग गया तो ACM-नाइज, QNA1 का मतलब ACM-नाइज। अब इसमें देखिए 8F 8 बैक आता है, 12F 4 भी आता है। एक होता है QNA1K, मतलब उसका जो कॉइल की रेजिस्टेंस होती है 1K होता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जनरली कितना होता है आपको लिखा हुआ है साथियों, इसका रेजिस्टेंस ओनली 350 ओम के करीब होता है। तो इसका रिले का साथियों रेजिस्टेंस कम होता है, इसके तुलना में हमारा वो जो अपना QNA1K है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसको हम कम करंट में रिले पिकअप हो जाए उसके लिए यूज करते हैं। तो उसमें कॉन्टैक्ट की संख्या घटा दी जाती है, यानी कि 16 कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, उसमें ओनली 12 कॉन्टैक्ट होते हैं, यानी कि वो 6F 6 बैक होता है, इसीलिए वो पिकअप हो जाता है इजीली। QN1K रिले साथियों ICC सर्किट में और कटिंग रिले डिस्टेंस के HPR DPR में यूज किया जाता है, जहाँ दूर से सप्लाई आ रही है। इसके बाद होता है साथियों डबल कॉइल रिले, QNN1 यानी डबल N का मतलब ये हुआ कि इसमें दो कॉइल है, देख रहे हैं ना, ये दो कॉइल है, एक इधर है और एक इधर है। डबल कॉइल का मतलब ये हुआ कि आपका इधर बाजू R1 R3 में इधर बाजू आपका अलग एक फिट दिया जाएगा, इधर एक अलग फिट दिया जाएगा, है ना। इससे क्या होगा साथियों, आपका जब इधर वाला कॉइल को देंगे तो ये रिले पिकअप होगा, इधर वाला कॉइल को फिट देंगे तो ये रिले पिकअप होगा। इसके साथ साथ और भी तरह तरह के रिले आते हैं, हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। ये देखिए आपका होता है QBCA1,
यानी ये हैवी ड्यूटी कंडक्ट रिले है। इसमें आप देख रहे होंगे ये रिले जो है इसमें 2 हैवी ड्यूटी वाला कंडक्ट रिले है ना। इधर बाजू आपका 2 फ्रंट कंडक्ट है, ये हैवी ड्यूटी है, और 2 नॉर्मली फ्रंट कंडक्ट है, 2 बैक कंडक्ट भी दिया हुआ है। ये इसलिए है कि यदि कुछ हो गया तो ये जल जाए, जले नहीं, है ना। ये हैवी ड्यूटी है। इसमें अलग से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा है क्या है, ताकि ज़्यादा करंट भी पास हो इससे। इसकी फिंगर की मोटाई आप देख रहे हैं ज़्यादा है। ये नॉर्मल का कंडक्ट का ये देखिए, ये नॉर्मल पाती है, फिंग कंडक्ट है, और इसमें क्या है, ये डबल चौड़ा है ना। तो ये हमको पॉइंट का लास्ट स्विचिंग रिले जस्ट लाइक WR के तरह काम करता है। अब आते हैं QSPA1। ये रिले कहाँ यूज होता है साथियों? QSP1 जो रिले है साथियों, ये यूज होता है हमारा ट्रैक का रिपीटर रिले, TPR की तरह यूज करते हैं। इसमें भी कंडक्ट कम होते हैं, 8 फ्रंट 4 बैक होता है। ये भी RE एरिया में यूज किया जाता है ताकि फास्टली कोई रिले हमारा मोमेंटली पिकअप ना हो ट्रैक के गाड़ी के नीचे। इसके बाद आता है हमारा ECRs। तो आजकल यूनिवर्सल ECR यूज होता है। ये 4F4 बैक होता है, QECX। इसका करंट ज़्यादा होता है, ये 110 वोल्ट AC पर काम करता है। तो इसलिए इसमें कंडक्ट आप देख रहे हैं, इधर से ऊपर में टॉप में 4 है, नीचे में भी 4 है ना। एक ही लाइन है, 2 रो है, तीसरा रो है ही नहीं, चौथा रो भी नहीं है। क्योंकि इसमें AC पर काम इसलिए करते हैं, अंदर ट्रांसफार्मर लगी हुई है ना। ये DC में कन्वर्ट करके ये रिले को पिकअप करता है। अब हम बात करेंगे QL1 रिले के बारे में साथियों। QL1 क्या है? इसमें मैग्नेटिकली लैच रिले होता है, यानी कि इसमें डबल कॉयल होते हैं और मैग्नेट होता है। एक बार ये रिले पिकअप हो गया तो इसको पिकअप होकर होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेट है। कहाँ पर मैग्नेट है? ये यहाँ पर मैग्नेट लगा रहता है दोनों साइड में, है ना। इसके वजह से क्या होता है, एक बार ये फीड मिल गई, ये पिकअप होकर पड़ा रहेगा। अभी डाउन कैसे होगा? इसको या तो हाथ से ठोक करके डाउन करो आप, ऐसे ऐसे करके, आपने पोदनूर ब्लॉक में यूज किया होगा। या दूसरा तरीका है, ये जो रिवर्स कॉयल है इसको आप फीड दे दो। जैसे ही आप रिवर्स कॉयल को फीड देंगे, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, और जो परमानेंट मैग्नेट का जो इसमें ये रहता है, मैग्नेटिक जो डायरेक्शन होता है उसके उल्टा में इसमें डायरेक्शन में देता है, मतलब फ्लक्स पैदा करता है, और ये रिले डाउन हो जाती है। अब हम सीमेंस की बात करें, 50 वोल्ट के रिले की बात करते हैं साथियों। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली हमारा 3 तरह कन्फिग्रेशन आता है, वो तो आप तो जानते ही हैं। मोस्टली हमारा 60 वोल्ट से रिले पिकअप होता है। 2 तरह का रिले होता है, एक न्यूट्रल, एक नॉन न्यूट्रल। एक होता है इंटरलॉक। इंटरलॉक में भी सेम कॉन्टेक्ट होता है जैसा कि न्यूट्रल में होता है। 6F 2 बैक, 5F 3 बैक, 4F 4 बैक ऐसे आते हैं। उसके अलावा उसमें एक ECRs आते हैं। ECRs में 3 फ्रंट 3 बैक होता है, और इसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है, करंट ट्रांसफार्मर, है ना। ये आपका सीमेंस का रिले है ना। ये LED ECR है, तो इसमें आप देख रहे हैं पिंस कम है ना। इसके अलावा भी रेयरली यूज होने वाले और भी रिले होते हैं साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए साथियों। धन्यवाद साथियों।